ॐ भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 19। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंहा नार्थस्य चागदं मुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जचेष्टस् तावद्विभोतनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। शब्दार्थ। बालस्य छोटे बच्चों का, न नहीं, यह इस संसार में शरणम शरण रक्षा, पितरौ पिता तथा माता, नृसिंह नृसिंहदेव, न तो, आर्तस्य किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति का, च भी अगदम दवा, उदन्वति सागर के जल में, मज्जतः डूबते व्यक्ति को, डूबते व्यक्ति की, नौहु नाव, तप्तस्य भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का, तत्प्रतिविधि जगत के दुखों को रोकने के लिए खोजी गई शमन विधि, यह जो यह इस भौतिक संसार में अंजसा अत्यंत सरलता से, इष्टः स्वीकृत दवा के रूप में, तावत उसी तरह, विभो हे स्वामी, तनुभृताम भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का, त्वत् उपेक्षितानाम आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तात्पर्य, माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल, स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इसमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए भी बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंततोगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह ध्रुव है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9:31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। अतएव जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा रक्षित न हो, तब तक कोई उपचार सफलता पूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को भगवान की अहेतु की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित है
उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रहारों का सामना करता है, किंतु अंततोगत्वा वह पूरी तरह प्रकृति के अधीन हो जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे अभी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कृष्ण भगवद गीता 13:9 में कहते हैं कि संसार के असली दुख 4 हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सका। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए जोरदार प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वत् उपेक्षिता नाम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न उच्च लोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान नरसिम्हा को संबोधित करते हुए। हिरण्यकशिपु प्रतिनिधित्व करते हैं उन सभी लोगों का जो भौतिकतावादी हैं। भौतिकतावादियों में अग्रणी थे हिरण्यकशिपु। भौतिकतावादी अर्थात वे जो इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं, जो भौतिक इंद्रिय सुख को वास्तविक सुख मानते हैं और अपने को परम भोक्ता मानते हैं, ये भौतिकतावादी लोग कहलाते हैं। उसमें भी दो प्रकार हैं। एक हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं वे भी अगर भौतिकतावादी हैं तो वे भी वास्तव में ईश्वर को यथारूप स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर ईश्वर को सही रूप में स्वीकार करेगा तो भौतिकतावादी कैसे हो सकता है। तो कैसे सोच सकता है कि हम भोक्ता हैं, क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर है, यथारूप में ईश्वर को जानना मतलब ईश्वर और अपने संबंध को जानना, ईश्वर और इस जगत के अंदर संबंध को जानना, तो वो संबंध है कि हम भगवान के दास हैं और ये समस्त वस्तु सब भगवान की है। वास्तव में हम भगवान के दास हैं मतलब हमारा अस्तित्व ही केवल उनको सुख प्रदान करने के लिए है। तो कहाँ एक तरफ
हम भोक्ता ये सोचना, और कहाँ एक तरफ हमारी सत्ता ही केवल भगवान के लिए है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसीलिए वास्तव में जो भगवान को जानते हैं वो भौतिकतावादी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो तथाकथित रूप से भगवान को स्वीकार करते हैं वे भौतिकतावादी होते हैं। और दूसरी श्रेणी है ऐसे लोग जो सीधे सीधे भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और अलग अलग वादों के द्वारा वे ये सुनिश्चित करते हैं अपने को और अन्य को करने का प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ भौतिक जगत में अपने आप भौतिक तत्वों के ही द्वारा चल रहा है। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम, यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। तो हिरण्यकशिपु उस वर्ग का था, ऐसे वर्ग का जो लोग सीधा सीधा मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है। तो वर्तमान समय में धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी प्रकार की धारणा के होते जा रहे हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य दर्शन वो पूरा नास्तिकवाद है, प्राथमिक रूप से नास्तिकवाद, निरीश्वरवाद। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा हम, और इस पूरे वृत्तांत से हम समझ सकते हैं कि जो ये वर्तमान समाज है उसकी दशा, उसकी दिशा क्या होगी और कैसे वो गलत है, ये सब हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर इन श्लोकों में बता रहे हैं कि जो भी ऐसे भौतिकतावादियों के प्रयास होते हैं इस जगत में सुखी रहने के, वो निरर्थक होते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। इससे 2 श्लोक पहले वो ये कहते हैं, यस्मात् प्रिय प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः, क्योंकि मैं सकल योनियों में प्रिय अप्रिय, ये मेरे लिए प्रिय है, ये मेरे लिए अप्रिय है, और कभी प्रिय चीज़ों के या प्रिय लोगों के संपर्क में रहना, कभी उनसे बिछड़ जाना, ये सब द्वंद्व के कारण जो शोक की अग्नि में मैं झुलस रहा हूँ, ऐसा मैं हूँ, जो कि दुखौषधम तदपि दुखम अतद्धियाम अहम, और मैं क्या हूँ, जो दुख की औषधि के लिए बहुत कुछ करता रहा हूँ, लेकिन वो सब और अधिक दुख का कारण बने हैं। ये सब जो मैंने दुख के लिए उपाय किए हैं वो और अधिक दुख के कारण बने हैं। ऐसा मैं अतद्धियाम हूँ, मेरी ऐसी बुद्धि है जो वास्तविकता को नहीं जानती है। भूमन, हे भगवान, भ्रमामि, इस प्रकार मैं भ्रमण करता रहा हूँ 84 लाख योनियों में। वद में तव दास्य योगम, अभी कृपया करके आप मुझे आपका दास्य योग बताइए कि मैं किस प्रकार आपका दास बन सकता हूँ, वो मुझे आप बताइए। तो ये निष्कर्ष पे आना बहुत ज़रूरी है अगर हम अपना भला चाहते हैं। अगर हम संसार का भला चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अन्य लोगों का भला हो, तो ज़रूरी है कि संसार के लोग इस साक्षात्कार पे पहुँचें कि इस भौतिक जगत में जो भी इस भौतिक जगत को सुखी बनाने के प्रयास हैं वो और दुख का कारण बनेंगे। जितना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम दुखी होंगे। कई कारणों से ऐसा है, क्योंकि अगर हम इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करेंगे अर्थात हम इस भौतिक जगत से आसक्त हैं और हमारी आसक्ति और बढ़ेगी। तो अगर हमारी आसक्ति और बढ़ेगी तो उसका परिणाम होगा बार बार जन्म मरण इसी भौतिक जगत के अंदर। और ये भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है, इसको हम सुखालयम नहीं बना सकते।
इतिहास में करोड़ों करोड़ों साल से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत को किसी न किसी तरह से सुखालय हम बना दें, लेकिन हमारे प्रयास विफल रहे हैं और कोई आशा नहीं है कि ये प्रयास कभी भी सफल हो सकते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि मारी गई है वे लोग फिर भी जो असंभव है, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, यही प्रहलाद महाराज बताते हैं, अन्यत्र दुराशया, उनकी आशा दुर है। अतध्याम, बुद्धि ठिकाने नहीं है उनकी। वो ये इतने करोड़ों करोड़ों सालों के हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े भौतिकतावादी आकर के भी प्रयास करके आके चले गए इस भौतिक जगत को सुखालय बनाने का, लेकिन वो हार गए। लेकिन फिर भी वर्तमान समय के भौतिकतावादियों को फिर भी आशा है कि हम कहीं ना कहीं जगत को बहुत सुंदर एक अच्छा रहने का स्थान बना देंगे। तो ये आशा टूटनी चाहिए। ये आशा विफल, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये मेरी आशा विफल हो गई। तो ये समझना आना चाहिए कि ये आशा दुराशा है, ये कभी पूरी नहीं होने वाली। तो अगर हम इस भौतिक जगत को सुखी बनाना चाहते हैं तो हम इस भौतिक जगत में आसक्त रहेंगे और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा जन्म होगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कम से कम आएंगे और अन्य बहुत सारे कष्ट आएंगे। और वास्तव में सबसे बड़ा जो कष्ट है वो भगवान से विच्छेद का कष्ट है। लेकिन ये भौतिक जगत के इतने सारे कष्ट हमको आच्छादित कर रखते हैं कि हमको सभी कष्टों की जो मूल है वो तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं। जो उसके द्वारा उत्पन्न लक्षण हैं इस भौतिक जगत के कष्ट, उन्हीं से ही हम पीड़ित रहते हैं और उन्हीं का ही कृत्रिम रूप से समाधान करने में कई कई योनियाँ हम लोगों ने बिता दी हैं। तो ये जो बात है कि ये जो दुख औषधम तदपि दुखम, दुख जो है, दुख के उपाय और अधिक दुख के कारण बनते हैं, इसको हमें बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी और इसके पूर्व के तात्पर्य में भी कहते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित किया जा रहा है, का ये विनम्र प्रयास किया जा रहा है, शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है वो। और ये सुख शांति लाने का तरीका क्या है, ये समझना कि इस भौतिक जगत को हम अपने प्रयास से सुखी नहीं बना सकते हैं। तो तदुपेक्षिता नाम, जो आपके द्वारा उपेक्षित है वो कैसे सुखी हो सकते हैं? क्योंकि भगवान मतलब क्या है? भगवान मतलब हम वो सबके शरण्य हैं, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो अगर हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं तो हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये छोटी सी बात है लेकिन ये समझ में नहीं आती उन सभी को जो हिरण्यकशिपु के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि भगवान को अप्रसन्न करके हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयास इस भौतिक जगत में सब चालू हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रसन्न किए बिना प्रसन्न रहने के प्रयास। तो वर्तमान जो मुख्य धारा है, विचारधारा, वो यही है कि हम अपने प्रयासों से इस भौतिक जगत को सुखमय बनाएंगे। भगवान जैसा कोई है ही नहीं। इसको भौतिक प्रगति का नाम दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी भूल धारणा है कि ये प्रगति है, ये विकास है। भौतिक प्रगति है, ये एक बहुत बड़ी भूल धारणा है जो यहाँ से उदित होती है कि सब कुछ भौतिक है, सब कुछ भौतिक है। कितनी सारी भूल धारणाओं का निराकरण करने की आवश्यकता है हमारे अपने जीवन में भी और अन्यों के जीवन में भी। ये सब इतनी सारी भूल धारणाओं के कारण हम अत्यंत कष्टदायक स्थिति में हैं। सारे दुखों का कारण क्या है? क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। अविद्या, काम और कर्म, ये श्रृंखला है। सभी कष्टों का जो हमें मिलते हैं उसकी श्रृंखला के ये 3 चरण हैं: अविद्या, काम, कर्म। सबसे पहले है अविद्या। यथार्थ रूप में
भगवान और भगवान की शक्तियों को और अपने को, जो हम भगवान की एक शक्ति है, उसको यथारूप न जानना, इसको अविद्या कहते हैं। ये मूल है, कष्टों का मूल ये है, अविद्या। इस अविद्या के कारण आता है काम, अस्वाभाविक इच्छाएं, अविद्या से उत्पन्न इच्छाएं। ये कष्टों का दूसरा चरण है, अविद्या, काम। तो नाना प्रकार की जो हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझते हुए, अविद्या के कारण वो इच्छाएं जो हम करते हैं, वो दूसरा चरण है। और उन इच्छाओं के को पूर्ति करने के लिए फिर हम जो भी कर्म करते हैं, वो तीसरा चरण है। और फिर इन कर्मों के कारण कर्म फल बनते हैं, और जिसके कारण हम एक के बाद एक अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहते हैं और अलग अलग कष्टों का अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो श्रृंखला है, ये टूटनी चाहिए। तो वर्तमान जो समाज है वो विशेष रूप से अविद्या को पोषित करने वाला है, इस अविद्या को बढ़ाने वाला है। तो अगर हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे सुख का उपाय और अधिक दुख का कारण बन जाता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो सभी डॉक्टर्स को एक शपथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटिक ओथ, जो हिपोक्रेसी है कि डॉक्टर शुड एंश्योर, उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जो इलाज है वो बीमारी से अधिक दुखदायक नहीं बन जाए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? एक आंकड़े के अनुसार एक प्रकार के कष्ट होते हैं जिनको, एक प्रकार के रोग या मुश्किलें होती हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आयट्रोजेनिक डिजीज़ या डेथ्स कहते हैं। अर्थात वो बीमारियां या वो मृत्यु जो डॉक्टर्स के इलाज और उनकी दवाइयों के कारण होती हैं, गलतियों के कारण नहीं। जो दवाई और इलाज के कारण होती हैं, मतलब सही से इसने इलाज किया है, गलती नहीं की है उसने, सही से इलाज किया है, लेकिन उस सही इलाज के कारण वो समस्या उत्पन्न हुई, उसको आयट्रोजेनिक कहते हैं। तो अमेरिका के अंदर जितने भी लोग मरते हैं तो उसका नंबर 1 कारण एक है, नंबर 2 कारण है। तो ये जो डॉक्टरों के इलाज से जितने लोग मरते हैं वो नंबर 3 कारण है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो हम इलाज करना चाहते हैं उससे क्या परिणाम होते हैं। तो ये जो पूरा इतना बड़ा हमने ये साम्राज्य हम लोगों ने बनाया है, विशेष रूप से वर्तमान समय में, जो आधुनिकता के नाम पर चाइल्डिश है, लगता है बहुत उसमें बुद्धि लगी है, कितना बड़ा आयोजन, ऐसे कैसे बिना बुद्धि के संभव हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा विश्लेषण करें शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के चक्षु से, प्रहलाद महाराज के द्वारा दिए गए इन वचनों के द्वारा यदि हम विश्लेषण करें तो ये सारे प्रयास बिल्कुल बचकाना प्रयास हैं। और ये जैसे छोटे बच्चे कभी कभी खेलते खेलते ऐसी बहुत बड़ी समस्या भी क्रिएट कर देते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बहुत छोटा था जब, तो मैं मोमबत्ती से खेल रहा था, तो एक वो रखी थी माचिस, तो मैंने जलाई मोमबत्ती और ऊपर पर्दा था, तो पर्दे में पूरे आग लग गई। बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल में हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे नादानी से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं अपने लिए और दूसरों के लिए पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ही वर्तमान समय में हमारे जो प्रयास हैं इसी प्रकार के। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये लाइट्स। तो क्या आवश्यकता थी विद्युत, ये जो बल्ब्स हैं इसको इन्वेंट करने की? क्या समस्या थी जिसके समाधान के लिए ये किया गया? अंधकार। तो उसके लिए एक बहुत सरल उपाय जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध था वो था दीपक, है ना। तो अभी उस दीपक के उजाले से कुछ बेहतर
उजाला हो, है ना, उसके लिए हमने ये बल्ब्स बनाए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। लेकिन इस थोड़े से इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कितनी सारी समस्याओं को जन्म दिया है, ये हमें विश्लेषण करना चाहिए। ये बिजली जो हम उपयोग कर रहे हैं और ये बल्ब्स, इसके लिए कितना कितना प्रयास, क्या क्या हो रहा है, आप लोग जरा सोच के बताएंगे, एक एक हाथ खड़ा करेंगे, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है। हाँ, अर्पित ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तेज बोलिए। थर्मल पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। देखिए, थर्मल पावर प्लांट वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है ना। उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए बहुत सारी रेल लाइंस और ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि वो फ्यूल आएगा और उसमें फिर वो ईंधन जलेगा और उससे वो विद्युत उत्पन्न होगी। फिर तो उसके लिए वो जो फ्यूल है, वो जो ईंधन है, उसको निकालने के लिए कोयला, अगर कोयला है, कोयला एक ईंधन है उसको निकालने के लिए, उसके लिए बहुत नीचे खोदना पड़ेगा। खोदते 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 कई किलोमीटर नीचे चले गए हम लोग, है ना। चूहा इत्यादि सबको तो पीछे बहुत मात दे दिया हम लोगों ने। खोदते 5-5 किलोमीटर तक नीचे अंदर लाइन है। और वहाँ पर बड़े बड़े हादसे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर हम पेट्रोल को लें तो उसके लिए जो पेट्रोल पहले आसानी से हमें लगा था, शुरू में जब वेनेजुएला में सबसे पहले पेट्रोल मिला था, तो ऐसे ही वो पानी के लिए कुछ खोद रहे थे, पानी निकालने के लिए, तो वहाँ तेल निकल गया। तो और लोग बहुत खुश हो गए, अरे इतने आसानी से तेल मिल गया। और ये जो है बहुत ही पावरफुल सोर्स है एनर्जी का तेल। 1 लीटर आप देखिए कितना शक्तिशाली ये ऊर्जा का स्रोत है। आप जेसीबी में हम लोग यूज़ करते हैं ये, तो 1 घंटे में जेसीबी कितना लोगों का काम कर देती है ना। पेट्रोल से, थोड़े से पेट्रोल से कितनी कितनी शक्ति है, वो बहुत शक्ति का संग्रहित स्रोत है। ओ, पेट्रोल मिल गया, क्या बात हो गई। तो फिर धीरे धीरे उसका हमने ऐसे दोहन शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे अभी जो है वो पेट्रोल के लिए हम अभी पानी खोदने नहीं, अभी हम समुद्र के बीच में जा कर के कई कई किलोमीटर नीचे ड्रिल करके वहाँ से हम लोग पेट्रोल लेके आते हैं, वहाँ पर स्टेशंस बनाते हैं, फिर उसकी रिफाइनरीज बनती हैं और उसमें फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर वो बनता है और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। कितने सारे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं इसके लिए, आप देख रहे हैं। एक थर्मल पावर स्टेशन है, एक माइनिंग है, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग, पूरा इंजीनियरिंग, कितने सारी ब्रांचेस, कितनी सारी उसके लिए कॉलेजेस और कितने सारे उद्योग इसके ऊपर चल रहे हैं। फिर वो ग्रिड, वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस, वो सारा ग्रिड बिछाना, उसके लिए टावर्स खड़े करना, इतना सारा है। रोड बनाना, रोड के लिए टारकोल, एक के बाद आप सोचिए किस लिए, केवल वो दीपक से थोड़ा ज़्यादा उजाला चाहिए उसके लिए। और अभी उस तेल को लेकर के फिर हम आपस में इतना लड़ रहे हैं। जितने भी ये युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध जो भी हो रहे हैं, वो सब इसी के लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये तेल, पेट्रोल या क्रूड ऑयल के कारण हो रहे हैं। तो एक ही छोटे से लाभ के लिए हमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। आजकल सब लोग एक ये अनुभव करते हैं कि जीना बड़ा कष्टदायक है। अपनी 2 जून की रोटी के लिए भी इतनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यही ऐसे ही है जीवन, इसी प्रकार की लाइफ है? वास्तव में हम लोगों ने ऐसा बनाया है क्योंकि हमको ये सब कृत्रिम चीज़ चाहिए। तो आप सोचिए, अगर इसके लिए इतना सारा प्रयास करना पड़ेगा, इतने सारे लोग उसमें लगे हुए हैं रोड्स बनाने में और अलग अलग चीज़ों में, सबको खाना तो सबको है, वो तो सबको खाना है, और खाना तो सबको ज़मीन और इससे आएगा। तो पहले वो सभी लोग अपना खाना उत्पन्न कर रहे थे, आधारभूत आवश्यकताएं उत्पन्न कर रहे थे। अभी इतने सारे लोग आधारभूत आवश्यकताओं से कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करने में चले गए।
लेकिन सबकी आधारभूत आवश्यकताएं तो है ही, तो खाना तो है ही, तो वो सारा खाना कितने लोग उत्पन्न कर रहे हैं? बहुत थोड़े से लोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो सारी की सारी जो हमारी शक्ति है वो ऐसी कृत्रिम चीज़ों को उत्पन्न करने में जा रही है, इसलिए आधारभूत आवश्यकताएं भी बहुत कष्टप्रद हो गई हैं उनको प्राप्त करना, है ना। उसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं अभी हम, कार क्यों बनाई गई? क्या आवश्यकता थी उसको? क्या ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से कार बनाई गई? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्या समस्या थी ऐसी? तो पैदल चल करके बहुत धीरे जाते थे और चलना पड़ता था, और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, पहले यही होती थी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तो उससे जो है थोड़ा गति धीरे है, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा गति वाली चीज़ बनाएंगे तो वो पैदल चलना नहीं पड़ेगा और कुछ समय बच जाएगा, या हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज़्यादा दूर दूर जगह घूम पाएंगे। ये क्या इतना बड़ी चीज़ है इसके लिए, है ना, लेकिन उसके लिए हमने कितना बड़ा आयोजन किया है ना, उसके लिए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और फिर उसके लिए वही सारी रोड्स, और उसकी वजह से अभी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, है ना। लगभग हर व्यक्ति के परिवार में, सामान्य आप किससे पूछेंगे, हाँ हमारे परिवार में इनका डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुआ। सो 100 साल लगभग हुए हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोर्ड वहाँ से जब शुरू हुआ, लगभग 125 साल के अंदर जितने लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरे हैं उनकी संख्या वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जितने लोग मरे उससे ज़्यादा है। तो ये उदाहरण, सुख जो है वो कैसे दुख का कारण बनता है। उसी प्रकार हम देखें ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका क्या कारण था? क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, जिसमें रासायनिक खाद और ये सब इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, औद्योगिक कृषि आरंभ हुई। उसी क्या आवश्यकता, ऐसा क्या कष्ट था जिसको निवारण करने के लिए हरित क्रांति को लाने की जरूरत पड़ी? उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और ये जनसंख्या, इतनी जो बढ़ती जनसंख्या है उसको खिलाने के लिए हमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसकी भी गहराई में जाएं तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बात, बहुत सारी चीज़ें जो बोली जाती हैं वो वास्तविकता में नहीं होती हैं। मुख्य कारण पैसा कमाना होता है। जितनी भी ये डेवलपमेंट है उसके पीछे बात बोलने की सब होती हैं कि सुविधाएं, अंततः जो उसको बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, उनके लिए उद्देश्य होता है अधिक पैसा और कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करना, पावर को कंट्रोल करना और पैसा बनाना। और अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो फिर ज़्यादा लोग जो हैं वो आधारभूत आवश्यकताओं को उत्पन्न करने में लगने चाहिए, है ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लग्जरी को कम कीजिए ना, लग्जरी को बढ़ा रहे हैं और इधर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि मानसिकता ये है कि हमें अनावश्यक इंद्रिय भोग तो करना ही है ना। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी के द्वारा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्य धारा है कि टेक्नोलॉजी से हम अपने इंद्रिय भोग को बढ़ाएंगे और उससे जो भी समस्या आएंगी वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज इस उत्पादन बढ़ाने के कारण क्या क्या हुआ है? जो भी ये रासायनिक खाद डालने से ज़मीनें जो है वो पूरी पत्थर की तरह बनती जा रही हैं, है ना। उनको खेड़ने के लिए, उनको प्लॉव करने के लिए दिन पे दिन
पहले जब ट्रैक्टर शुरू हुए थे तो 15 एचपी के ट्रैक्टर थे, आज 55-60 एचपी के ट्रैक्टर काम करते हैं, तब जा कर के ज़मीन को खोद पाते हैं, इतनी कैड़ी ज़मीन हो गई है। और उसके अलावा जो भी ये पेस्टिसाइड्स और ये सब हमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो ज़मीन ऐसी हो गई है और जो रासायनिक खाद है उसकी वजह से पेस्ट्स आते हैं, और उसकी वजह से फिर हम बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ और हर्बिसाइड्स ये सब डालते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी ऊपर की जो टॉप सॉइल है, जिसमें हमारा पूरा खाना, वो प्लेट है, खाने की प्लेट है, उसमें खाना हमारा भी उस प्लेट में है 9 इंच, वो लेयर थी 2 फीट की आज से 150 साल पहले। तो वो हमारे ही प्रयासों से वो जो लेयर है वो 2 फीट की खट के अभी 6 इंच की रह गई है एवरेज, जो टॉप सॉइल है, जिसमें सारा हमारा खाना उसी से ही आता है। और उसके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं, जहर छिड़क रहे हैं, है ना। तो इस तरह से है कि आपको खाने की प्लेट आए और उसके ऊपर आप जहर छिड़कें खाने से पहले, इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। और उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे कैंसर्स और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हम लोग देख रहे हैं। तो समस्या एक मन में बनाई गई कल्पित समस्या है ना, और उसके समाधान के लिए की वजह से इतनी सारी समस्याएं हम लोगों ने मोल ले ली हैं। आज उसके लिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए और इन सब का एक और बेनिफिट क्या होता है, जब ये सब समस्याओं जो हुई हैं इससे उत्पन्न, इससे जब किसान लोग परेशान हो जाते हैं तो वो यही जो पेस्टिसाइड है इसी को पी करके मर भी जाते हैं। तो इसका ये सेकेंडरी बेनिफिट है कि अलग से मरने के लिए कोई और कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, यही को इसी को पी करके वो मर सकते हैं। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जो भी हम ये अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो सब का परिणाम यही होता है। एक्चुअली ये जो भी मॉडर्न प्रोग्रेस है वो एक ऐलान है कि भगवान नहीं है, और अगर है तो मूर्ख है। ये प्रोग्रेस का हिडन मैसेज है, और यही हिरण्यकशिपु का भी मैसेज था। भगवान है नहीं, और अगर तेरा भगवान कहीं है तो आए मेरे सामने, मैं आज दिखाता हूँ उसको। ये हिरण्यकशिपु का विचार था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही विचार हमारे आधुनिक समाज का है कि भगवान कोई है नहीं, और अगर है तो उसको बनाना नहीं आता जगत, हम ज़्यादा अच्छा बना के दिखाएंगे। हमारा पूरा प्रयास इसी दिशा में है। तो अगर मनुष्यों का कुछ भला होना है तो ये हिरण्यकशिपु के और हिरण्यकशिपु जैसी जो विचारधारा है उसके मरण पर ही ये संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं है। जब तक ये विचारधारा हिरण्यकशिपु की रहेगी तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये सही शिक्षा देने के लिए, और उस सही शिक्षा के आधार पर समाज का गठन, हर चीज़ का गठन उसके अनुरूप करने के लिए। बहुत बड़ा कार्य है। अपने से हम शुरुआत करें। पहले तो इग्नोरेंस, अज्ञानता से बाहर आएँ, श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों को सुनकर कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है, और जो भी फिर इस भौतिक जीवन में आवश्यक है, अनुकूल है, उसको स्वीकार करके। इसमें एक और समस्या यहाँ ये आती है कि चलिए मान लिया भगवान है, हाँ वो तो हम स्वीकार कर लिए भगवान है, लेकिन अभी भी हम इस जगत का भोग करना चाहते हैं, वो इंटरमीडिएट स्टेज है। तो वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम वास्तव में स्वीकार करते हैं कि भगवान है, तो भगवान है मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि बस भगवान है स्वीकार कर लिया, उनका एक फ़ोटो टांग दिया, हो गया काम ख़त्म। भगवान दूर से सैल्यूट आपको, आप हैं, आप आपकी जगह रहो, दीवार में टंग करके, हम यहाँ हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे।
ये भगवान का मतलब नहीं होता है। अगर वास्तव में हम स्वीकार कर रहे हैं भगवान है, मतलब वो परम नियंता हैं, वो परम हमारे हितैषी हैं, हम उनके दास हैं, हमारा कार्य ही उनको प्रसन्न करना है, तो हर कार्य हर चीज़ उनके निर्देश के अनुसार उनकी प्रसन्नता के अनुरूप होनी चाहिए। यही दास्य का वास्तविक अर्थ है। तो इसलिए अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान है, तो हमें जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा, है ना, ये सब चीज़ें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ की परिभाषा भगवान के द्वारा आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान को तो हम स्वीकार करते हैं, पर वो उसका स्वीकार करने का स्थान बस ये है कि हमारे मंदिर में भगवान है, बाकी जीवन हम अपने हिसाब से जीते हैं। भगवान को हम स्वीकार करते हैं वहाँ तक जहाँ तक वो आल्टर के अंदर है, वहाँ तक, दैट्स इट, वही उनका स्थान है। तो हमने उस तरह से उनको सीमित करके वहाँ रख दिया। ये अर्थ नहीं है भगवान को स्वीकार करने का। भगवान मतलब भगवान मतलब हम उनके शरण में जाने के लिए हैं। तो अगर ऐसा ईश्वर चेतना होगी तो जीवन का हर पहलू पूरी तरह से उसके अनुसार चलेगा, यानी कि वर्तमान जो भी हमारी सोच है, जीवन शैली है, वो सब बदलेगी, वो सब पूरी तरह से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। तो ये है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये है प्रहलाद, ये है प्रहलाद चेतना, है ना, ओवरहॉलिंग जिसको प्रभुपाद बोलते थे, आमूल परिवर्तन। क्योंकि जब चेतना का आमूल परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से हर चीज़ का आमूल परिवर्तन होगा। तो ये है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, सब कुछ बदलना। तो हम अपने जीवन में जो भी हम कर रहे हैं प्रतिदिन हर क्षण, उसमें हमारी ये चेतना होनी चाहिए कि कृष्ण संतुष्ट हों, गुरु और कृष्ण संतुष्ट हों। हमारे हर कार्य में, हमारे हर प्रयास में, हमारे हर विचार में इस चेतना से ये ओतप्रोत होना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज से हमें सीखना चाहिए कि हमें यही चेतना को प्रसारित करना है, अन्यों को भी यही चेतना देनी है। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उससे कन्विंस्ड हों पहले। अगर हम उसमें कन्विंस नहीं हैं तो हम दूसरों को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं। कन्विंस हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई अच्छा शब्द होना चाहिए कुछ। आश्वस्त, आश्वस्त। अगर हम खुद आश्वस्त नहीं हैं पूरी तरह से, यानी कि हमें खुद पहले ये साक्षात्कार करना होगा कि कोई भी भौतिक प्रयास, इंद्रिय भोग के कोई भी प्रयास, स्थूल या सूक्ष्म, वो सब व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, उससे हमारा कभी हित नहीं होगा। ये साक्षात्कार हम सबको पहले करना जरूरी है। ये कैसे होगा साक्षात्कार? ये साक्षात्कार कृष्ण भक्ति की विधि से होगा। गुरु के आदेश पर जब हम गुरु के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हमारी अविद्या का नाश होता है, वो हमें शास्त्र सिखाते हैं, वो हमें शास्त्र सुनाते हैं, उससे हमारी अविद्या का नाश होता है। और फिर वो हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, और वो भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो उससे हमारे सारे अनर्थ खत्म होते हैं। इच्छाएं, व्यर्थ इच्छाएं, गलत इच्छाएं समाप्त होती हैं। तो अविद्या, काम, और फिर हम सही कर्म, यानी भगवान की सेवा के कार्य, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की शरण में जाने से हमारा भाग्योदय होता है। वो करने से हम सुनिश्चित होते हैं कि यस, इंद्रिय भोग केवल दुख का कारण है, भय, शोक इत्यादि का कारण केवल इंद्रिय भोग है, और जितना ज़्यादा हम इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करेंगे अंततः उतना ही हम दुखी होंगे। ये हमें पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिए। और फिर उसके उपरांत दूसरी चीज़ है कि भगवान की सेवा में वास्तविक आनंद तो वही है, नित्य आनंद वही है। ये दो चीज़ का साक्षात्कार जिसको है वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं डगेगा। कोनो शुत्वा सकृत ब्रह्मन, एक बार भी इसको सुन करके, उत्तम श्लोक सत्कथा, भगवान की जिसने सत्कथा को सुना है मतलब सही रूप से सुना है, वास्तव में समझा है, न विरमेत विशेषज्ञो, कौन ऐसा होगा जो ये सब भगवान की कथा को सुनकर समझ करके
छोड़ेगा, उस मार्ग से हटेगा। विशेषज्ञ विषन्न काम मार्ग नहीं, जो काम मार्ग से यानी कि इंद्रिय भोग भौतिकतावादी जो मार्ग है उससे विषन्न हो चुका है, पूरी तरह से हताश हो चुका है। इस मार्ग से, इंद्रिय भोग के मार्ग से पूरी तरह से हताश हो चुका है। उसको कोई डाउट नहीं रह गया है कि ये इंद्रिय भोग क्षणिक सुख देता है, लेकिन ये केवल दुख का ही कारण है। जिसको ये 100% कन्फर्म है, उसमें भी उसका कोई डाउट नहीं रह गया है, 0% डाउट, उसको बोलते हैं विषन्न काम मार्ग नहीं। तो ये जरूरी है अगर हमें स्टेबल होना है भक्ति में। और दूसरा विशेषज्ञ, विशेषज्ञ अर्थात जिसने भगवान की सेवा ये वास्तविक है इसको साक्षात्कार किया है। भगवान की सेवा वास्तविक है, निताय पद सत्य है, ये जिसको साक्षात्कार है। ये दो चीज़ जिसको साक्षात्कार है वो न विरमेत, वो छोड़ नहीं सकता है, वो भक्ति पद को छोड़ नहीं सकता है। तो ये दोनों ही साक्षात्कार हमें कैसे प्राप्त होते हैं? ये दोनों साक्षात्कार हमें गुरु जो एक्सपर्ट हैं, भगवान की सेवा में निपुण हैं, उनके मार्गदर्शन में, भगवान की सेवा में अपने को लगाने से, अपने को उनकी शरण में डाल करके भगवान की सेवा में लगाने से ये दोनों साक्षात्कार हमें उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जो उनके गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के जो गुरु हैं नारद मुनि, वो इसलिए तुदभृत्य सेवा, उनकी सेवा को छोड़ के नहीं और कुछ नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें हमारे गुरुजनों की सेवा में, सेवा के अलावा और कोई अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और एकाग्र चित्त होकर के और धैर्यपूर्वक उस मार्ग में अपने को नियोजित करना चाहिए। वही सभी प्रकार के इन भय, शोक इत्यादि का अंतिम निवारण है। इससे हमें पूरी तरह कन्विंस्ड होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? अच्युत कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जो भौतिक प्रगति है इसमें दो चीज छुपी हुई है, या तो भगवान है ही नहीं, ये भगवान को हम बहुत ही निम्न दिखा रहे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु भी अपशब्द बोलते हैं। तो ये जो भौतिक प्रगति समाज का एक बड़ा भाग करता जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करना है, तो अगर कुछ लोग उसको समझे हुए हैं कि भौतिक प्रगति सही नहीं है, लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो भौतिक प्रगति में ही आगे बढ़े हैं, तो कहीं ये संभावना नहीं हो सकती कि जो भौतिक प्रगति के द्वारा जो चीजें उन्होंने खोजी हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, उसके द्वारा उन लोगों को जो भौतिक प्रगति नहीं कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें? हाँ, अंततः तो भगवान ही सबके रक्षक हैं, लेकिन भगवान हमें जो भी निर्देश देते हैं शास्त्रों के द्वारा, और उस निर्देश में एक निर्देश है कि बुद्धि का भी उपयोग करना है भगवान की सत्ता को स्थापित करने के लिए। तो उसके अंतर्गत हमें अगर ये पूरा जो निरीश्वरवाद है और ये जो आधुनिक आसुरी सभ्यता है, इसको तोड़ने के लिए अपनी बुद्धि का भगवान की कृपा से उनके जो लोग उसमें पूरी तरह से रत हैं, जो शास्त्रों के ज्ञान में और भगवान की सेवा में, तो उनके मार्गदर्शन में रह कर के हमें उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसको परास्त करना होगा, इस आधुनिकरण को। तो उसमें ऐसा भी होगा कि हमें भी वर्तमान समय में
उसको परास्त करने के लिए भी इन आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करना पड़े, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, हमें मूल रूप से ये समझना भी होगा कि अंततः ये नाश का रास्ता है, लेकिन उस नाश के रास्ते से लोगों को हटाने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से उसमें आगे बढ़ना होगा। तो उसमें वही उदाहरण है कि कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए वो हत्था भी लकड़ी का होता है, उसका जो हैंडल होता है। और तो उसी प्रकार से इस जो अभी पूरी तरह से प्रमत्त ये जो आधुनिक सभ्यता है, तो उसको हटाने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से क्रमिक रूप से जाना होगा। तो इसलिए यानी कि उसके अंदर संभव होगा कि हमें भी इन चीज़ों की आवश्यकताएं एक स्तर पर पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं संभव होगा कि केवल बस हम उनका उपयोग करना विदाउट एनी कंसिडरेशन और कुछ अन्य विचार किए बिना ख़त्म कर दें। बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को सोचते हुए उसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे टैकल करना है, उस प्रकार से हमें जाना होगा। तो वो प्रोपोजिशन नहीं है कि हम एक दिन में अचानक उसको छोड़ दें और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको हमें योजनाबद्ध तरीके से परास्त करना होगा। ईश्वर चंद प्रभु। जीव जो है शास्त्रों में पढ़ता है, साधुओं से सुनता है, शास्त्रों को पढ़ता है, साधुओं से सुनता है कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, और वो भी यही स्तर पर अनुभव करता है, वो भी अनुभव करता है जो इंद्रिय भोग करता है जिसमें सुख नहीं है, फिर वो फिर इच्छा करता है इंद्रिय भोग की। तो इसके लिए कारण अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। यही अर्जुन का भी प्रश्न था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं, एक जीव क्यों प्रयुक्त होता है, क्यों अनिच्छनपि न चाहते भी, बलादिव मानो कि उसको बलपूर्वक नियोजित किया जा रहा है। तो भगवान उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्यैनमिह वैरिणम। तो ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा होता है। और उसमें आचार्यगण टीका में बताते हैं कि जो जीव की एक बैकग्राउंड में जो भगवान से विद्रोह करने की जो भावना है, जब तक वो अंश मात्र भी रहती है, जब तक तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तब तक जो भी हमारे पूर्व संस्कार हैं वो हमें बलपूर्वक हमारे अंदर वेग उत्पन्न करते हैं, ये इच्छाओं का। तो इसे बलादिव नियोजितः। तो वो जो संस्कार हैं हमारे पूर्व संस्कार, वो हरे भरे रहते हैं, वो हमेशा वो कब एक्टिवेट होते रहते हैं जब तक जीव पूरी तरह से भगवान की शरणागति को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है, यानी 100% थोरोली वो साफ नहीं होता है। अभी भी कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किसी न किसी मात्रा में जब तक बाकी रहता है, तब तक ये हमारे सब संस्कार जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। इसलिए वो उनके प्रभाव से हमारे अंदर इच्छाओं का रूप वो धारण करते रहते हैं। वो सुसुप्त इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं का रूप धारण करते रहते हैं। यानी कि वो बीज की तरह से हैं, जो बीज रहते हैं। तो ऊपर से हम पेड़ तो साफ कर रहे हैं, है ना, बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, लेकिन उसके जो जड़ें हैं, जो उसके बीज हैं, वो अभी हरे भरे हैं, वो मरे नहीं हैं। वो नहीं मरे होने के कारण वो बार बार पौधे के रूप लेते रहते हैं। तो इसलिए ये दिखाता है कि अभी हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का पूरी तरह से हमने दुरुपयोग समाप्त नहीं किया है। तो इसलिए हमें भगवान की ये सेवा करते रहना होगा साधना भक्ति में। अलग अलग परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करना होगा, और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग आयोजन में, तब धीरे 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 धीरे
हम पूरी तरह से इस भोग करने की वृत्ति को छोड़ेंगे और तब ये सब संस्कार इत्यादि भी जल के राख हो जाएंगे। तो भक्ति के प्रभाव से ये संस्कार भी, बीज भी, जैसे बीज अगर जला दी जाएं तो फिर वो दोबारा से उदित नहीं होते हैं, तो उसी प्रकार से अघम धुन्वंती कार्ष्णय निहारिव भास्कर। तो उसी के लिए ये प्रक्रिया है कि ये साधना भक्ति हमें गुरु के मार्गदर्शन में अपनी इंद्रियों को, मन को लगाते रहना है। और ये जो जात श्रद्धा मद कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु, हमारी श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है और हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं कि हम ये इंद्रिय भोग में नहीं करें। लेकिन वेद दुखात्मकान कामान, हम ये जानते हैं दुखात्मकान कामान, ये जो कामनाएं हैं ये दुखों का कारण है ना। परित्यागे पे अनीश्वरे, लेकिन उसको हम क्योंकि बलहीन हैं इसलिए हम उसको त्यागने में भी असमर्थ हैं। परित्यागे पे अनीश्वरे ततो भजेत माम प्रीतः, इसलिए ऐसे कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को, ऐसे भक्त को चाहिए ततो भजेत माम प्रीतः, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता रहे। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, जो श्रद्धालु भक्त है उसे निश्चय पूर्वक मेरी सेवा में रत रहना चाहिए। जुष्माणश्च तान कामान दुखो दरकांश गर्हयन, चुष्माणश्च, उन इंद्रिय भोग में लिप्त वो हो रहा है विवशतावश, लेकिन जुष्माणश्च तान कामान दुखो दरकांश, ये दुख को उत्पन्न करने वाली इच्छाएं हैं ऐसा समझ करके गर्हयन, उस पर ग्लानि व्यक्त करते हुए, तिरस्कृत करते हुए अपने को विवशतापूर्वक उन इंद्रिय भोग में वो लिप्त हो रहा है, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी हमारी भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग हमने अभी ख़त्म नहीं किया है पूरी तरह से, इसलिए वो चलता जा रहा है वो वेग। रुचि सेवन प्रभु। जैसे आपने बताया अलग अलग उग्र कर्म है, जैसे क्रांति है या पेट्रोलियम है, तो जैसे डिवोटीज जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों में अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो उनकी आजीविका इस पे निर्भर है, तो हम वैसे सजेशन देते हैं कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू करें और भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की सेवा करते रहिए। तो ये क्या हमेशा के लिए इसके लागू होगा कि साइड में कोई विकल्प ढूंढकर बाद में उसमें स्विच होना पड़ेगा? हाँ, क्रमेण जैसे कोई भी भक्त भी आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आते हैं तो क्रम पूर्वक भक्ति हम बताते हैं। तो क्योंकि एकदम से सब कुछ ग्रहण कर पाना, इवन समझ पाना भी संभव नहीं है और उसको क्रियान्वित कर पाना भी संभव नहीं होता, इसलिए क्रम पूर्वक हम बताते हैं। तो उसी के अंतर्गत कोई प्रथम तो ठीक है, आपकी जो भी स्थिति है उसमें रह के आप आरंभ कीजिए भक्ति करना, समझना, सुनना, वहाँ से वो आरंभ होती है। तो इस तरह से वो आरंभ तो इस प्रकार से होगा जहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि पहले मूल परिवर्तन करना पड़ेगा आपकी स्थिति में, तब जा कर के भक्ति में आप आरंभ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे समझ यही है कि वहाँ से आरंभ करके और धीरे धीरे हम फिर परिवर्तन जो संभव है वो परिवर्तन करें, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ें, जिससे कि धीरे धीरे हम और अधिक आगे प्रगति कर पाएँ। तो अभी जो बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो अभी सबका तो शहरों में ही है, ज़्यादातर लोगों का, या गांव भी हैं तो शहर जैसे ही हैं आजकल, कोई गांव जैसे नहीं है। तो बहुत सबकी व्यवस्था है, तो उससे तुरंत लोग सब तो इंडिविजुअल लेवल पर बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले ही तो ये है कि ठीक है, आप अभी तो फ़िलहाल जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर जिस स्थिति में है, वहाँ से उसका जो सार है उसको आप ग्रहण करके उसको क्रियान्वित करना आरंभ कीजिए ना। सार ये है कि जो भी हैं हम समझें, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान नाम आरंभ करें लेना, श्रवण करना शुरू करें, और जो भी अपने कार्य हैं उसको जो भी संभव है यथासंभव कम से कम उसके फलों को भगवान को अर्पित करना आरंभ करें। तो इस तरह से वो आरंभ होता है। लेकिन समझ तो यही है कि धीरे धीरे फिर हम और अधिक जो अनुकूल जो संभव है उसको अपनाएं और जो प्रतिकूल उसको छोड़ें। और बेस्ट विकल्प तो है ही है कि जो श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है कि हम
जहाँ तक वो भी एक्चुअली पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि ये जो असुर लोग हैं, हिरण्यकशिपु, ये तो वहाँ पर भी नहीं छोड़ते हैं पूरी तरह से, है ना। इवन फार्म कम्युनिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें आज उस आसुरी सभ्यता के कारण हम एग्जैक्टली जो भगवान चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी यथासंभव करने का प्रयास है। तो यस, दैट शुड बी द डायरेक्शन। जो ये भौतिक सुख सुविधा, ये नाम, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है? लोग सोचते हैं कि भाई दिए से बल्ब में आ गए, या फिर बैलगाड़ी से ट्रेन में आ गए, या ठंड लगती है तो हमने हीटर लगा दिया। तो एक तो सांसारिक दृष्टि से सही मायने में भौतिक सुख सुविधा क्या है, और भक्तों के लिए भौतिक सुख, भक्ति के हिसाब से भौतिक सुख सुविधा जो अनुकूल और प्रतिकूल है। ऊर्जा का जो स्रोत है वो मानव की शक्ति या पशुओं की शक्ति, यही ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होना चाहिए। उस ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत जो भी उपकरण जो हम बनाएं सुख सुविधा के लिए, जो भी उपकरण, वो चलने चाहिए इन स्रोत से, मनुष्य या जानवरों की शक्ति से। उसमें जितनी सुख सुविधा मिल जाए वो प्राकृतिक है। तो जो भी हमारे उपकरण हैं आप देखेंगे तो ये सब कैसे इनका एनर्जी सोर्स जो है वो ये नहीं है, पेट्रोल है ना, ऐसे कोई अन्य स्रोत हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ है, ये प्राकृतिक जीवन है। जो भी हम उस ऊर्जा, यानी कि हम अपने हाथ पैर से और पशुओं के द्वारा, बैलगाड़ी इत्यादि जो भी हम अपने हाथ से बना सकते हैं या चला सकते हैं पशु शक्ति से, घोड़े हैं, बैलगाड़ी हैं, उस स्रोत से हम जो कुछ भी बना सकते हैं उपकरण, और जो उपकरणों को चला सकते हैं, दोनों चीज़, उपकरणों को बनाना और उन उपकरणों को चलाना, वो दोनों के अंदर ऊर्जा के स्रोत ये होने चाहिए। तो फिर जो भी जीवन है वो प्राकृतिक रहेगा, और उसी प्रकार की संस्कृति शास्त्रों में हमें मिलती है। तो वो कट ऑफ है, उसमें संतुष्ट होना सीखिए, है ना। ये कट ऑफ है। अभी शहर के जीवन में हम हैं तो वो तो संभव नहीं है। शहर तो ऊर्जा का स्रोत हर दिन वही इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर तो स्रोत जो भी है हम करते हैं, उपकरण सारे उसी से बने, कृत्रिम सोर्स से बने। तो यहाँ पर तो यही है कि केवल डायरेक्शन हम ध्यान रखें कि एज सिंपल एज पॉसिबल, उसका कोई फिक्स्ड लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ का बेस जो है वो गलत है। तो यहाँ पर तो इंडिविजुअल को इस सिद्धांत को समझते हुए जितना वो अपने लाइफ को सिंप्लीफाई कर पाए उतना उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी जिसमें कि आप विवश होंगे, एक लिमिट के बियॉन्ड आप अपने को नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो भी लिमिट है, तो ये तो कोई ऐसे एक सबके लिए कॉमन लाइन नहीं होगी, सबके लिए इंडिविजुअली देखना होगा। और वो देख सकते हैं हम अपने हृदय में हम क्या सुख सुविधाएं, कम से कम जितना हो सके कम से कम में हमें रहना चाहिए, और हमेशा अपने को और अधिक सरल रहने का प्रयास करना चाहिए। तो उस तरह से हमेशा हम कर सकते हैं। जो हम शहर में भौतिक सुख सुविधाओं को बोलते हैं, एक तरह से वो इल्यूजरी है, मतलब एक तरह से वास्तव में भी सुविधा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोगों को सुविधा मिल रही है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग असुविधा में जा रहे हैं। नहीं, जिन लोगों को सुविधा मिल रही है उन लोगों को भी तो वो जो असुविधा है उसको, वो भी तो उनके ऊपर आती है। देखिए, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आप कहीं पर सुविधा लेंगे उससे कहीं असुविधा उत्पन्न होगी, जहाँ असुविधा उत्पन्न होगी वो आपको भी असुविधा प्रदान करेगी, है ना। तो आप कार बनाए हैं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको भी उससे समस्या होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो भी एक्सप्लॉइटर हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब एक्सप्लॉइटेड होते हैं तो उसकी वजह से वो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये तो अन्योन्य होता है, कार्मिक रिएक्शन होता है वो तो अलग है,
उसके अलावा जैसे आपने प्रदूषण किया, अभी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में लगाती हैं, है ना, कि जिससे कि वो प्रदूषण जो है वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो दूर रखो, है ना। और दूसरा उनको वो जो सिटीजन्स हैं जिनके लिए वो सब ये बना रही हैं सुविधाएं, उसको सुविधाओं को बनाने में जितनी दुर्गति होती है, जितना हम उतना दूर रखते हैं हम टेक्नोलॉजी से, जिससे कि हम उस मिसयूज़ कर पाएँ। एक्सप्लॉइट करने के लिए ज़रूरी है कि जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो हमारी आंखों से दूर होने चाहिए, है ना। जैसे स्लॉटर हाउस है ना, तो स्लॉटर हाउस पे लोग जाते नहीं हैं ना, मांस कहाँ से खरीदते हैं, मैकडोनल्ड से खरीदते हैं, ठीक है। अगर ये सब के सब लोग स्लॉटर हाउस में जाकर के मांस खरीदने लगे तो इसमें से 90% तो अपने आप छोड़ देंगे, 99% छोड़ देंगे। तो इसलिए ये एक तरीका है टेक्नोलॉजी के द्वारा कि जो भी चीज़ उससे जो खराब हो रहा है उसको दूर करो। तो इसलिए जो भी उससे एक्सप्लॉइटेशन प्रकृति का हो रहा है, लोगों का हो रहा है, उससे दूर करने के लिए ये सब यूनिट्स डेवलपिंग कंट्री में लगाई जाती हैं। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्री में आप लगाएंगे तो पर्यावरण जो भी उससे खराब हो रहा है, तो पर्यावरण तो पूरा पृथ्वी पर है, तो वो चीज़ आपको भी प्रभावित करेगा। तो इस तरह से हर एक जगह पर ये है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इसको भोग कर रहे हैं, कोई अंततः भोग नहीं कर रहा, वो एक केवल एक क्रम की बात है। टेम्परेली आपको लग सकता है कि आप भोग कर रहे हैं और दूसरे आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सभी उसी श्रेणी में ही है। नो वन इज़ एन्जॉइंग, एवरीबडी इज़ ए लूजर, नोबडी इज़ गेटिंग बेनिफिटेड। सब लोग ही पीछे। माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा सबसे बड़ा कष्ट भगवान से विच्छेद का कष्ट है। ये कष्ट हमें महसूस क्यों नहीं होता, और क्या इस कष्ट क्योंकि हम सोए हुए हैं, क्योंकि अभी हम चेतना में हम बहुत दूर हैं। जैसे एक आदमी जो है कोई घर में पारिवारिक समस्या से परेशान होकर के घर से बाहर निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर सब टूट गए, तो अभी उसको सबसे बड़ा जो कष्ट दिखेगा वो उसके हाथ पैर टूटने का कष्ट ही दिखेगा उसको। लेकिन वास्तव में मूल जो कष्ट है वो घर की समस्या है। तो ऐसे ही हमारा अभी जो मूल है वो आवृत हो जाता है, और हमारी चेतना इतनी निकृष्ट होती है कि ना हम जो मूल कष्ट है उसको हम लोग, वो ध्यान नहीं रहता है, हमारी चेतना बहुत निकृष्ट, बहुत कम हो गई है। इसलिए जब चेतना में हमारी कमी होती है तो हम वास्तविकता से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसलिए वो वास्तविक कष्ट हमको वो याद ही नहीं रहता है कि ये बड़ा कष्ट ये है। कॉन्शियसनेस डाउन होने में जैसे पौधे होते हैं तो उनको कम कष्ट होता है जानवरों से, क्योंकि पौधों की चेतना ही कम है। तो उसी प्रकार से माया के वशीभूत होकर के हमारी चेतना ही डल हो गई है। इसलिए जो वास्तव में जो कष्ट है वो हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोए हुए हैं इस तरीके से। प्रभु जी, दूसरा एक व्यवहारिक क्वेश्चन था कि हमारे घर में कॉकरोच आते हैं, छिपकली आती है, मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, बहुत साफ सफाई रखने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो जो जितने भी मॉडर्न तरीके हैं वो इन सब कीट पतंगों को मारने पे जोर देते हैं। अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जागृति आ रही है कि हमको किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचाना है, तो फिर क्या तरीका है? भागने से भाग नहीं रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन। हाँ, बहुत सारी चीज़ों के साथ तो हमें रहना भी सीखना होगा, और वो भी हमें सहन कर रहे हैं, हमें भी उनको सहन करना पड़ेगा। मच्छर हैं तो उसमें अभी आप वो जो आता है, कौन सी लाइट लगाते हैं वो, सम इंफ्रारेड और सम लाइट, तो उसकी जगह कुछ मैश लगाएं या तो कुछ मच्छरदानी का उपयोग करें। ऐसी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए जिसमें कि हत्या नहीं हो। लेकिन इस प्रकार से हत्या तो हमें नहीं करनी चाहिए, बट
कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो भी जाती हैं जिसमें कि कभी कुछ उपाय भी नहीं दिखता है, इसलिए इस आधुनिक समय में या रहने में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाप करना ही पड़ेगा आपको। जैसे दीमक है, अभी पूरे घर को ही दीमक खा रही है, तो क्या करेंगे। सो अथ केन प्रयुक्तोयम, तो अभी यहाँ पर दूसरा भी है कि ये पूरा सिस्टम इस प्रकार का है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि पाप करने से पूरी तरह से हम बच भी नहीं सकते हैं 100%, वेरी डिफ़िकल्ट। दोनों तरफ खाइए, इधर 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 खाइए, इधर गड्ढा, ऐसा है। लेकिन फिर भी यथा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जिसको सोच समझ के करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।